आया। यदि मैं आपको कामिनी के योग्य लगता हूँ तो कृपया मेरा विवाह उसके साथ करा दीजिए। साहूकार ने उत्तर दिया, ठीक है, तुम हर तरह से कामिनी के योग्य हो और फिर तुम यहीं रायगढ़ में रहोगे। यह भी अच्छी बात है क्योंकि कामिनी अपने माता पिता की इकलौती संतान है। तुम्हारे यहाँ रहने से उन्हें सहारा भी मिलेगा। पपीला भूत ने विनम्रता से कहा, कामिनी के माता पिता मेरे लिए भी माता पिता समान होंगे। मैं उनका पूरा ध्यान रखूंगा। उचित समय देखकर साहूकार ने कामिनी के पिता से उसकी बेटी और पपीला भूत के विवाह के बारे में बात की। कामिनी के पिता यह सोचकर बहुत प्रसन्न हुए कि जिस युवक को वे अपनी बेटी का दूल्हा बनाना चाहते थे उसकी सिफारिश साहूकार भी कर रहा है। वे हर्षपूर्वक राजी हो गए। शुभ मुहूर्त पर कामिनी और पपीला भूत का विवाह धूमधाम से हो गया। साहूकार ने पपीला भूत की झोपड़ी की जगह एक अच्छा घर बनवा दिया। उस घर में कामिनी और पपीला भूत सुखपूर्वक रहने लगे। कामिनी एक कुशल गृहिणी सिद्ध हुई। वह घर की देखभाल करती और अपने पति की सेवा करती। लेकिन एक रात उसे लगा कि उसका पति रात को उठकर कहीं चला जाता है। पहले तो उसने सोचा कि शायद यह उसका भ्रम होगा, पर लगातार 2-3 रातों तक यही हुआ। आखिरकार उसने सोने का बहाना करके सच्चाई जानने की ठानी। तब उसने देखा कि उसका पति सचमुच आधी रात को उठकर कहीं चला जाता है। यह देखकर कामिनी को बहुत आश्चर्य हुआ। एक दिन उसने अपने पति से पूछ ही लिया, आप रात को उठकर कहाँ जाते हैं? पपीला भूत चौंक कर बोला, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं रात को कहीं जाता हूँ? कामिनी ने दृढ़ स्वर में कहा, मैंने अपनी आंखों से देखा है। पपीला भूत ने गहरी सांस लेकर कहा, मैं तुम्हें बताकर दुखी नहीं करना चाहता था। सच तो यह है कि हमारे विवाह को 4 साल हो गए हैं, पर अब तक हमारे कोई संतान नहीं हुई। इसीलिए मैं हर रात उठकर अपने कुल देवता की पूजा करने जाता हूँ ताकि वे प्रसन्न होकर तुम्हारी गोद भर दें। कामिनी ने उत्साहपूर्वक कहा, अरे ऐसा है तो मैं भी आपके साथ चलूंगी। मैं भी आपके कुल देवता की पूजा करूंगी। पपीला भूत ने मना करते हुए कहा, नहीं, तुम नहीं चल सकती। वे मेरे कुल देवता हैं। कामिनी ने दृढ़ स्वर में कहा, जब मेरा तुमसे विवाह हुआ है तो तुम्हारा कुल अब मेरा कुल है और तुम्हारे कुल देवता मेरे कुल देवता हैं। इसलिए मैं तो तुम्हारे साथ हर हाल में चलूंगी। पपीला भूत ने पत्नी की बात मान ली और कहा, ठीक है, चलना। अगली रात जब पपीला भूत उठा तो कामिनी भी उठ बैठी। उसने पूजा की थाली सजाई और पपीला भूत के साथ चल पड़ी। पपीला भूत गांव से निकलकर कामिनी को लेकर घने जंगल में जा पहुंचा। एक स्थान पर रुककर पपीला भूत ने कहा, मैं यहाँ कुल देवता का आह्वान करूंगा, तुम यहीं रुको और कहीं मत जाना। भयानक जंगल देखकर कामिनी को डर लग रहा था। उसने विनती की, मुझे अकेली मत छोड़ो। भूत बोला, ऐसा करो, तुम उस ऊंचे वट वृक्ष पर चढ़कर बैठ जाओ। मेरे आने तक वहीं रुकना, नीचे मत उतरना। यह कहकर पपीला भूत अंधेरे में कहीं गायब हो गया। कामिनी वृक्ष पर चढ़कर बैठ गई। समय बीतता गया लेकिन उसका पति लौटकर नहीं आया। चिंता से उसका दिल घबराने लगा। तभी जंगल में शेर की दहाड़ गूंज उठी। कामिनी का डर और बढ़ गया। उसे लगा, कहीं शेर ने मेरे पति को खा तो नहीं लिया। ये सोचते ही उसका भय दूर हो गया और वह तुरंत वृक्ष से उतरकर अपने पति को खोजने निकल पड़ी। अभी वह कुछ ही दूर गई थी कि लताओं के झुरमुट के दूसरी ओर उसे अपना पति दिखाई दिया, जो पिशाच रूप में भयानक बना हुआ था। इंसानी शवों पर झुका था और उनकी हड्डियां चबा रहा था। उसका चेहरा रक्त से